बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान की, और खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां आहिस्ता आहिस्ता अब नजदीकियों में बढ़ रही है, क्योंकि दोनों मुल्कों ने जो 16 जून को फैसला लिया था, 16 जून 2021 को जो फैसला लिया था, उसके तहत अब भारत और पाकिस्तान ने अपने कौंसल खानों के अंदर डिप्लोमेट्स और डिप्लोमेटिक स्टाफ को वीजा देना शुरू कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जो हमें मुख्तलिफ जराए से खबर आई है, वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कुल मिलाकर 33 वीजा जारी कर दिए गए हैं और भारत की तरफ से 7 वीजा अभी तक जारी कर दिए गए हैं। 16 जून को दोनों मुल्कों की तरफ से इस बात पर राजी हुए थे दोनों मुल्क कि हमने सफारती ताल्लुकात को बेहतर करना होगा, थोड़ा और आगे कदम बढ़ाना होगा। और अब खबर यह है कि डिप्लोमेट्स और डिप्लोमेटिक स्टाफ को दोनों तरफ से वीजे देने की बात सामने रखी जा रही है। पाकिस्तान ने अगर इस खबर की तस्दीक की है, लेकिन दफ्तर खारजा भारत सरकार की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई वजाहती बयान सामने नहीं आया है। लेकिन बड़ी खबर यह कि जो बर्फ थी वो आहिस्ता आहिस्ता अब पिघलना शुरू हो गई है। दोनों मुल्कों ने डिप्लोमेट्स, सफारतकार और सफारतकारों के साथ जो स्टाफ है उन्हें वीजा देने की हामी भर ली है। और 15 मार्च 2021 जून 15 मार्च से इसमें और भी जो है वो इजाफा किया जाएगा। ये इस तरीके की खबर जो मजीद ये समझेंगे कि ये किस तरीके का जी वीजा है और कितने दिनों की किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ और इसमें है अंदर की खबर, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं जी। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी भी ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आसिफ, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, भारत और पाकिस्तान की दूरियां, पठानकोट, उससे पहले पुलवामा, उसके बाद रही सही कसर जो दोनों मुल्कों के बीच थी वो 19 अगस्त के महीने में पूरा हो गई थी, जब स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ था और पाकिस्तान का एक मौकफ सामने आया था। लेकिन इन सभी बातों के बीच अब बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है और यह खबर सामने आ रही है कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स और स्टाफ को टेक्निकल वीजा देने की बात कही है। क्या कुछ पूरी खबर है? बिल्कुल, दोनों ममालिक के दरमियान बहुत बर्फ पिघल रही है, ताल्लुकात हो सकते हैं, इसके आसार पहले से नजर आ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उस पर अब जमीनी सतह पर भी काम होना शुरू हो गया है। और ये जो आज नताइज हम अगस्त के महीने में देख रहे हैं, तीसरे चौथे हफ्ते में, दरअसल ये उन कोशिशों का नतीजा है जो इस साल के यानी साल 2021 में जनवरी और फरवरी के महीने में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद इस्तवार करने के लिए कोशिशें हुई थी। और आज की जो ताजा तरीन तफसीलात मिल रही हैं और हमारे जराया बता रहे हैं कि दोनों के दरमियान यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जो कोशिश थी, उन सब के बीच में असाइनमेंट वीजा यानी सफारती जो अमला काम करता है या फिर एम्बेसीज के अंदर काम करने वाले अहलकार हैं, उन लोगों को चूंकि जो तलखियां 5-6 महीनों से ज्यादा दिख रही थी, 5-6 महीने पहले दिख रही थी, उनका असर दोनों मालिक यानी दिल्ली और इस्लामाबाद के अंदर काम करने वाले सिफारतकारों और सिफारती अमले पर भी पड़ा था और एक दूसरे पर इल्जामात भी काफी ज्यादा लगाए गए थे। और उसके बाद आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर जहां पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहां पर भारत की जासूसी करने वाले कुछ लोगों के नाम भी सामने आए थे, जिनको बाद में भारत के एहतजाज के बाद वापस पाकिस्तान भेजा गया था। तो उन तमाम चीजों की वजह से ये जो असाइनमेंट वीजा है ये रुका हुआ था और अब असाइनमेंट वीजा तो ये असाइनमेंट वीजा जो है ये रोका गया था और आज के वक्त में दोबारा ये जारी करने के लिए बाकायदा बातचीत हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं और आज के वक्त में 15 मार्च तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत हुई है, तबादला ख्याल हुआ है, उसके तहत अब तक कुल मिलाकर 7 जो पाकिस्तान के लोग हैं यानी जिनको भारत के अंदर काम करना है, उन सभी लोगों को भारत की तरफ से अभी तक वीजा फराहम किए जा चुके हैं। और जो भारत के जो 33 लोग हैं सफारतकार इसमें जरा वजाहत कीजिएगा, क्या दफ्तर खारजा मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कोई बात सामने रखी गई है? नंबर 1, क्योंकि पाकिस्तान का मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, कहीं ना कहीं उनकी एंडोर्समेंट है कि हाँ हमने दे दिया, तो क्या यहां से इसकी एंडोर्समेंट हुई है? एक, और ये जो टेक्निकल नाम बताया जा रहा है, टेक्निकल वीजा दिया जा रहा है, ये है क्या कुछ इस पर कोई रिसर्च सामने आया कि क्या है ये? देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। एक तो ये कि भारत की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है सरकार की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया को जहां तक हम देख रहे हैं उसने काफी हद तक इस खबर की तस्दीक भी कर दी है कि न सिर्फ 15 मार्च तक जो वीजा दिए गए हैं बल्कि 15 जून तक मजीद इत्तेफाक हुआ है कि 15 जून तक जितने भी ये जरा क्लियर कीजिएगा, 15 मार्च 2021 तक जो एप्लीकेशंस मूव की गई थी दोनों तरफ से, पहले उनको लिया गया है?
बिल्कुल, वो वीजा जारी कर दिए जा चुके हैं दोनों मालिक की तरफ से, और उसमें 40 लोग यानी 33 भारत के जिनको पाकिस्तान ने वीजा दिया है और 7 पाकिस्तान के जिनको भारत ने वीजा दिया है। और अगली जो डेडलाइन है वो है 15 जून। और हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसमें इत्तेफाक इस बात पर हुआ है कि 15 जून तक जितने भी एप्लीकेशन आई हैं उन दोनों को दोनों तरफ से क्लियर किया जाएगा। और नतीजा उस मीटिंग का माना जा रहा है जो साल 2021 में जनवरी के महीने में, यानी कोशिशें जो भारत और पाकिस्तान नजदीक आने के लिए कर रहे थे, बताया जा रहा था कि इसके पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशें हैं, तो उनका ये नतीजा माना जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात मैं बताऊं कि मेडिकल वीजाज हो, टूरिज्म वीजाज हो, या फिर इसके अलावा बाकी वीजा जो दिए जाते हैं, आप बिजनेस की या कारोबार के लिए एक दूसरे के मुल्क में जाते हैं, उन सभी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ये पाकिस्तानी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी है, लेकिन भारत की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। इसके अलावा एक चीज और भी बताएं, ये वीजा जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस्लामाबाद और दिल्ली के अंदर या तो सफारतकार हैं या एम्बेसीज के अंदर काम करने वाले लोग हैं, एहलकार हैं, उनको सिर्फ मिलेगा, जिसमें अभी तक 40 लोगों के नाम सामने आए हैं। लेकिन 15 जून तक इससे ये साबित हुआ है कि 15 जून तक मजीद जो एप्लीकेशन अभी तक अटकी पड़ी थी, जिन पर अभी तक मोहर नहीं लगी थी दोनों मालिक की तरफ तो क्या हम ये माने कि अब इसके बाद, क्योंकि एक और स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, लेकिन क्या मैं ये समझूं कि अब बाज़ाब्ता तौर पर हाई कमिश्नर दिल्ली के अंदर भी दिखेगा हमें, और हाई कमिश्नर और उसका स्टाफ इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर भी दिखेगा, क्योंकि दोनों जगहों पर हाई कमिश्नर है नहीं अभी? बिल्कुल, वही मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि नवंबर दिसंबर का महीना पिछले साल का, मैं याद है, जब तनखियां मजीद बढ़ी और भारत की तरफ से कुछ इल्जामात एम्बेसीज के अंदर जासूसी के पाकिस्तान पर लगाए गए, तो उस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे उनको वापस जाने की बात कही, बल्कि जब हमें याद है कि अब्दुल बासित के बाद जब तब्दीलियां हुई तो नए जो हाई कमिश्नर आए उनको लेकर इल्जामात भी काफी ज्यादा लगे थे और दिल्ली के अंदर ना रखने की बात हुई थी। मगर अब चूंकि बातचीत तकरीबन 6 महीने, और इसमें 2 तरह के डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जो जनवरी के महीने में कोशिश हुई थी उसका नतीजा आज ये है कि 15 जून तक एप्लीकेशन जितनी आई है उन पर भी वीजा मिलेंगे और हाई कमिश्नर की बहाली के लिए बाकायदा यहां से काम होगा। दूसरी बात, आपको याद है कि 24 और 25 फरवरी की तारीख थी जब भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर को लेकर इस पर सख्ती से अमल दरामद करने के लिए भी इत्तेफाक किया था। तो 2 जब हमारे सामने पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, तीसरे की भी उम्मीद की जा रही है। और मैं जहां तक पाकिस्तानी मीडिया को हम अभी तक देख रहे हैं, जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं और हमारे जराए जो इंडिया के अंदर दिल्ली में मौजूद है, वो ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द इम्कान है कि अगले 1.5 से 2 महीनों के दौरान हाई कमिश्नर की बहाली के हवाले से भी फैसला मुमकिन है। ठीक है, अभी एक बड़ा बयान पाकिस्तान से ही डेवलप हो रहा है कि भारत और अफगानिस्तान को लेकर शाह महमूद कुरैशी का बयान सामने आया है कि भारत के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात पर एतराज किसी को भी नहीं है, भारत भी अपनी पहल करे। इस स्टेटमेंट को हम कहां पर देखें? देखिए इशफाक, उन्होंने दरअसल काबुल, आज उनका दौरा है अफगानिस्तान का, और माना जा रहा है कि सूरत हाल जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बनी है उस सारी सूरत हाल पर डिस्कस कर रहे थे। और काबुल रवाना होने से पहले इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, लेकिन ये भी कहा कि अफगानिस्तान की अवाम जो चाहती है उस पर किसी तरह का तसल्लुत नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान के अलावा भी कोई अपनी बेहतर डिप्लोमेसी के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर करना चाहता है तो उस पर पाकिस्तान को किसी तरह का एतराज नहीं है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच रस्साकशी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रही है, सरहदों पर बंदूकें खामोश है, दोनों तरफ से अफवाज का यही बयान है। लेकिन अब डिप्लोमेटिक सतह पर, सफारती महाज पर खबर यह है कि दोनों की तरफ से वीजे, चाहे टेक्निकल वीजे ही फिलहाल जारी कर दिए गए हैं सफारती अमले के लिए और डिप्लोमेट्स के लिए, ये वीजे जारी किए गए हैं। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तरफ से इस बात की तस्दीक हुई है, तो हम भारत की तरफ से अभी रिएक्शन आना इस पूरे मामले पर बाकी है। बट